हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज की इस एक ही वीडियो के अंदर, जी हाँ, एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के हर उस मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप को डिस्कस करने वाले हैं, हर उस मोस्ट इंपॉर्टेंट मानचित्र को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके फाइनल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये मैप ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि रिपीटेड मैप है, और ऐसे मैप के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, मैप की आपको मैं एक ब्लैंक यानी कि खाली मैप पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और इसी के साथ साथ आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि डेफिनेटली आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। आई विल श्योर यू 110%। अगर आपने वीडियो कंप्लीटली एंड तक देख ली ना, तो मैप के 4 नंबर तो आप समझ लो पक्के ही हैं आपके, क्योंकि ज्यादा नहीं है। टोटल 10 से लेके 12 स्टेट्स हैं जो आपको याद करने हैं, केवल 10 से 12 स्टेट्स, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगा, अच्छे से आपको याद भी करवा दूंगा, सारी चीजें करवा दूंगा। बस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। कोई डाउट वगैरह हो आपका तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरी आईडी है बच्चों। और साथ ही चैनल पे नए आ गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आर यू रेडी बच्चों मैप की वीडियो के लिए? तो चलिए शुरू करेंगे। देखो बच्चों, दरअसल फाइनल के एग्जाम में जो मैप है ना आपका, वो 2 चैप्टर से आना है। कौन कौन से? एक तो है आपका चैप्टर नंबर 5, जिससे आएगा द्विसदनीय विधायिका वाले प्रांत, और जो कि टोटल कितने हैं? टोटल हैं ये 6। ठीक है, और एक जो मैप है वो रहेगा चैप्टर नंबर 7 से। अब इसमें पता है क्या है, हमें टोटल 6 ऐसे स्टेट्स देखने होंगे। ठीक है, 6 स्टेट्स जो नए राज्य बने हैं चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग, वो देखने हैं। और एक याद करना है, जो आर्टिकल 370 था, ठीक है, अनुच्छेद 370, ये जम्मू कश्मीर वाला, ये याद करना है। ठीक है, तो बस अब हम शुरुआत करते हैं अच्छे से। बच्चों देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द्विसदनीय विधायिका वाले प्रांत। ठीक है, अब द्विसदनीय विधायिका के प्रांत को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएंगे हमारे नॉर्थन कंट्रीज, नॉर्थन स्टेट्स हो जाएंगे जिसमें यूपी और बिहार हो जाएगा। एक साउथर्न स्टेट्स हो जाएंगे जिसमें यहाँ पे देखेंगे आप तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, यूपी बिहार हो जाएंगे आपके नॉर्थ में, और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये साउथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब एक खाली मैप पे इनकी प्रैक्टिस करते हैं। और अब आपकी बारी आ चुकी है टिप्स एंड ट्रिक्स की। ठीक है बच्चों, जो आपको मैं ट्रिक अभी बताने वाला हूं, इस ट्रिक से आपको वैसे तो ऑलरेडी बता रखी है, इससे आपको मिड टर्म में भी फायदा हुआ था, और साथ ही अभी आपका जो फाइनल का एग्जाम होगा इसमें भी बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, अभी हमने आपको बताया कि हम अपने इन प्रांत को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हमारा उत्तर भारत और एक है दक्षिण भारत। अब हमने डिवाइड कर दिया। अब उत्तर भारत के लिए हमारी ट्रिक क्या है बच्चों? उत्तर भारत के लिए ट्रिक है हमारी बीयू। ठीक है, जैसे डीयू होता है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वैसे ही बीयू हो जाएगा। बीयू का मतलब क्या हो गया? बी से है आपका बिहार और यू से है आपका यूपी। ठीक है, यूपी हो जाएगा। तो बच्चों बी यानी कि बिहारी हो गया, और यू से यूपी वाला हो गया। ओके, उसके आगे अब दक्षिण भारत की क्या ट्रिक है बच्चों? दक्षिण भारत की ट्रिक है मटका। क्या बोला था मैंने? मटका। अब देखिए, मैंने ना एकदम सेंटेंस के हिसाब से लगा रखा है, जैसे कि M4, अरे कहां जा रहा है भाई, रुक जा अभी। हाँ देखो, जैसे कि M4 क्या है? महाराष्ट्र, तो ये तीसरा वाला क्या है बच्चों? महाराष्ट्र। उसके नीचे क्या आता है? तेलंगाना यानी कि टी, तो यहां से इसको टी से इंडिकेट कर दिया। अब के का कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा? के को तोड़ेंगे तो के बनेगा कर्नाटक, जो कि ये वाला है। ठीक है, और आखिर में बचता है हमारा ए, जो कि हो जाएगा ये छठा वाला आंध्र प्रदेश। ठीक है, दोबारा समझ लो बच्चों ट्रिक को। देखो, हम अपने मैप को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत के लिए हमारी ट्रिक है बीयू, या फिर कह लीजिए डीयू कह लीजिए। जैसे होते हैं ना, डीयू को याद करते हैं तो इसे बिहार यूनिवर्सिटी याद कर लीजिए, है ना। उसके बाद मटका, ठीक है, बीयू से बिहार और यूपी, मटका से महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो
अब आपको बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत का द्विस्तरीय विधायी राज्य इनमें से कौन सा है। तो देखो उत्तर भारत के लिए हमारी क्या ट्रिक थी बच्चों, बी यू। तो यहाँ पे क्या है, ये बी क्या दे रखा है, बी है हमारा यूपी। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा बी और राज्य का नाम हो जाएगा हमारा यूपी, इस तरीके से। फिर दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो ये रहा सी, और ये सी किससे स्टार्ट हो रहा है, एम यानी कि महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे ये सी हो जाएगा और यहाँ से जो है ना आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य, बच्चों ये याद रखना कि ये जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं यहाँ पे, ये बांग्लादेश नहीं, जो 7 सिस्टर्स हैं यहां से एक इंडिकेशन जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं तो कंफ्यूज कर देगा। ओके, तो डी जो हमें दिया गया है ये क्या है हमारा, डी है मिजोरम, ठीक है, डी हमारा मिजोरम है। फिर है बच्चों पश्चिमी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य। अब जैसे ये पश्चिमी भारत है हमारा, इसमें देखेंगे तो ए जो है गुजरात है, ये राजस्थान है, ठीक है। अब देखो इसी मैप को मैं ढंग से भर के दिखा देता हूं, ठीक है बच्चों। देखो अब यहाँ पे ये टेबल देख लीजिए, तो उत्तर भारत का हमारा द्विसदनीय विधायी राज्य यूपी है, और दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य महाराष्ट्र है, मिजोरम जो कि हमारा एक सदनीय पूर्वी भारत का है, और ए से गुजरात है जो कि हमारा पश्चिमी भारत का एक सदनीय है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरह से। चलो अब आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है, टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूं, देखो नंबरिंग की हुई है, वैसे आपको मैं नंबरिंग करके देता हूं, 1 5 6 2 3 4, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा तेलंगाना किसने नंबर पे बच्चों, जल्दी से सोचो दिमाग में, तेलंगाना किस नंबर पे है, तेलंगाना वेरी गुड 0.5 पे है, ये रहा बच्चों तेलंगाना यहाँ पे है, वेरी गुड। बिहार कितने नंबर पे बच्चों, जल्दी सोचो, बिहार कितने नंबर पे है, इसे तो कोई नहीं भूल सकता, ये रहा तीसरे नंबर पे, वेरी गुड। तो ये कितने पे है, 3 नंबर पे। चलो बताओ कर्नाटक कितने नंबर पे है, जल्दी से सोचो बच्चों, कर्नाटक कौन से नंबर पे है, जल्दी से अंदाजा लगाओ सर, 4 नंबर, वेरी गुड, ये आपका कर्नाटक हो गया, ठीक है, इसको नंबर डालना है ना 4। उसके बाद बताओ महाराष्ट्र कौन से नंबर पे बच्चों, महाराष्ट्र सर 1 नंबर पे है, वेरी गुड, ये रहा देखो। बाकी बच गया आपका ये दूसरा वाला, तो ये है आपका दूसरे पे यूपी, और उसके नीचे ये छठा वाला जो आपको दिख रहा है ये है आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश, है ना। तो देखो प्रैक्टिस भी हमने कर ली अच्छे तरीके से। तो बच्चों 5वें चैप्टर का मैप बस इतना ही है, टोटल 6 स्टेट्स आपको याद करने हैं, प्रैक्टिस भी हो गई। अब शुरुआत होगी हमारे दूसरे मैप की, ठीक है, और दूसरा मैप है आपका चैप्टर नंबर 7 से। अब इसमें ना 2 ऐसे ईयर हैं जिसमें नए राज्य बने हैं, उसके मामले में हमारा मैप आएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो सन 2000 में बने नए राज्य, तो बच्चों सन 2000 में कौन से नए राज्य बने थे, किससे काट के बने थे, ये भी याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यूपी से निकाल के उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है, यूपी से निकाल के कौन सा बना था, उत्तराखंड बना था। बिहार से निकाल के झारखंड बना था, और एमपी से निकाल के छत्तीसगढ़ बना था। ओके बच्चों, सन 2000 में, ठीक है। तो देखेंगे उत्तराखंड कहाँ पे बच्चों, ये देखो पहला वाला जो यहाँ पे आप वर्ड दिया गया ना, ये है आपका यूके यानी कि उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। बिहार से निकला झारखंड, तो बिहार के नीचे होगा, तो ये रहा देखो बिहार के नीचे यहाँ पे, ये हमारा झारखंड। फिर एमपी से निकला छत्तीसगढ़, तो ये है हमारा एमपी, और इससे निकला ये रहा छत्तीसगढ़, है ना, इस तरीके से है। चलो इसके प्रैक्टिस कराऊं एक बार फिर। देखो ये हमारा यूके है, उत्तराखंड, ये हमारा बिहार है, नहीं वो झारखंड है, और ये है हमारा छत्तीसगढ़। चलो अब प्रैक्टिस करो, मैं आपको नंबर देता हूं, आप मुझे बताना, नंबर है 3 ही तो है ना, तो नंबर 3, नंबर 1 और नंबर 2। इसमें बताओ झारखंड कौन से नंबर पे सर, झारखंड 1 नंबर पे, छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे है सर, 3 नंबर पे, और उत्तराखंड आप सभी को पता है 2 नंबर पे है ना। तो ये भी आपने देख लिया। चलो अब देखते हैं दूसरा वाला कौन सा मैप आने वाला है। दूसरा मैप है वो बच्चों कि वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ, और वह राज्य जिसका गठन 1966 में हुआ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, 1960 में हमारे 2 नए राज्य बने थे, कौन कौन से, एक तो गुजरात है और एक है महाराष्ट्र। तो 1960 में कौन कौन से बने थे, ये रहा हमारा गुजरात और ये रहा हमारा महाराष्ट्र, ठीक है।
फिर 1966 में 2 राज्य बने थे, याद कर लीजिए, पंजाब और हरियाणा। तो आपको पता है दिल्ली के ऊपर वाला भाग यहाँ पे हरियाणा है और इसके ऊपर वाला भाग यहाँ पे पंजाब है आपका, है ना, पंजाब और हरियाणा। दोबारा समझा देता हूं बच्चों, 1960 में बने हैं गुजरात और महाराष्ट्र और 1966 में बने हैं पंजाब और हरियाणा। ओके बच्चों, चलो अब प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैं आपको नंबर्स देता हूं, आप मुझे बताना नंबर 1, नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 2। बताओ बच्चों इसमें गुजरात कौन से नंबर पे है, गैस करो बच्चों। गुजरात जो कि 1960 में बना हुआ राज्य है, हाँ सर ये वाला है गुजरात। हरियाणा कौन से नंबर पे है, जो कि 1966 का राज्य है, सर 2 नंबर पे, ये रहा, वेरी गुड। और पंजाब ये रहा और महाराष्ट्र आपका यहाँ पे आ गया, है ना। चलो अब आपको बताता हूं कि एग्जाम में कंप्लीट चैप्टर 5 के साथ और चैप्टर 7 के साथ कैसा मैप आएगा। और हाँ बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक ट्रिक भी बताता हूं इनको याद करने की। हाँ इसकी भी ट्रिक है, हाँ है ना। देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, 1960 को आप याद कर लो गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, बस जीएम यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र। 1966 को आप याद कर लो इस तरीके से, दो तरीके बताता हूं। एक तो याद कर लो एचपी, जैसे कंपनी नहीं है एचपी डेल वगैरह टाइप में, तो आप एचपी याद कर लो, बस ये हो गया आपका। तो 1960 से जीएम याद कर लो, 1966 के लिए एचपी याद कर लो, बस हो गया आपका ये। चलो अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। देखो अब फाइनली जो है ना आपका चैप्टर 5 और 7 को मिला के जो मैप है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए क्या कहा गया है। पहला पॉइंट है बच्चों, पहला क्वेश्चन, वह राज्य जिसका गठन 1966 में हुआ। तो 1966 के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, एचपी यानी कि हरियाणा और पंजाब। तो जो बी दे रखा है बच्चों ये क्या है हमारा, बी है हरियाणा। तो यहां पे लिखेंगे संबंधित अक्षर बी और राज्य का नाम हो जाएगा आपका हरियाणा, है ना। अभी आपको मैं ढंग से यहाँ पे नाम लिख के भी बताऊंगा, चिंता मत करो। फिर दूसरा क्वेश्चन, उत्तरी भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य। अब उत्तरी भारत के लिए नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं द्विसदनीय, उसके लिए क्या ट्रिक है, बी यू, ठीक है, बी यू। तो बी के लिए क्या था, बिहार, यू के लिए यूपी, तो सी क्या है बच्चों, ये है यूपी। तो लिख देंगे अक्षर सी और ये हो जाएगा हमारा यूपी। अगला है बच्चों दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य। तो इसके लिए क्या ट्रिक बता रखी है मैंने आपको, मटका, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये है MTK यानी कि कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये जो है आपका कर्नाटक हो जाएगा। अब देखो बच्चों सन 2000 में बिहार के दक्षिणी भाग से अलग होकर बनाया गया राज्य। तो सन 2000 में बिहार से क्या अलग होकर बनाया गया था बच्चों, ये रहा जो कि है झारखंड। तो ये हो जाएगा ए और नाम हो जाएगा झारखंड, ठीक है। चलो अब इन सबको हटाता हूं। अब देखो ये रही आपकी पूरी टेबल, ठीक है। 1966 में बना हुआ राज्य हरियाणा, उत्तरी भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य यूपी, कर्नाटक दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य और बिहार को अलग करके बनाया गया झारखंड, ठीक है। एक और प्रैक्टिस आपकी करवाता हूं ताकि थोड़ा सा ना आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाए। ओके, अब जैसे कि यहां पे मैंने लिया एक और क्वेश्चन, अब पूछा है मैंने वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ, ठीक है। देखो 1960 पहले आता है तो आप गुड मॉर्निंग याद कर लीजिए, 1966 बाद में आता है तो एचपी याद कर लीजिए, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो जीएम यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र। तो वह राज्य कौन सा है बच्चों, जो कि 1960 में बना, तो अक्षर बी है और नाम हो जाएगा गुजरात, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा बच्चों उत्तर भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो जो सी दे रखा है ये क्या है बच्चों, सी है हमारा बिहार, ओके, ये बिहार है। फिर दक्षिणी भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो दक्षिणी भारत में ये जो है बच्चों ये क्या है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सबसे आखिर में वह राज्य जो सन 2000 में एमपी से अलग होके बना था, तो इससे अलग होके क्या बना था, छत्तीसगढ़। तो ये ए हो जाएगा और ये छत्तीसगढ़, ओके। अब एक भरा हुआ मैप देख सकते हैं आप यहाँ पे, पूरा टेबल ये रही। बी जो है 1960 में बना हुआ राज्य है गुजरात, भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य है बिहार, आंध्र प्रदेश है एक द्विसदनीय विधायी राज्य दक्षिणी भारत का, और छत्तीसगढ़ के बारे में ये बातें हैं। ओके बच्चों, हो गया आपका टॉपिक क्लियर यहाँ पे। तो मैं भी अब आपका यहाँ पे मैप के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सारे मैप बताए हैं और अच्छे से अच्छे आपकी जो ट्रिक है वो भी अच्छे से बताई है, ताकि आपके जो नंबर है ना पेपर में वो एक भी ना कटे।
मैंने आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता रखी है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए। ओके बच्चों, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उससे आपको कितना लाभ हुआ, ठीक है, कैसे आपकी तैयारी में इसने अच्छा रोल प्ले किया, ठीक है, कमेंट करके बताना। काफ़ी मुश्किल से आपके लिए ट्रिक मैंने निकाली थी ये, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सिंपल सी हैं। ओके बच्चों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डाउट वगैरह तो इंस्टा पे पूछ लीजिएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।